अब इस पर पैर मार के घर के अंदर प्रवेश करो। वैसे इस सूटकेस में क्या है? आप ही देख लीजिए सासू माँ। हाय मेरे घर की लक्ष्मी, झुक झुक जियो तुम दोनों। वैसे आपके लिए और भी गिफ्ट्स है सासू माँ। मेरे लिए? अब इतने सारे पैसे देकर आपके पोते को खरीदा है तो इस घर की मालकिन तो मैं हुई ना, और आप सारे मेरे नौकर। अब जल्दी जल्दी घर साफ कीजिए, फिर खाना भी तो बनाना है। अब ज्यादा चूचा मत कीजिए वरना मुझे पुलिस को बोलना पड़ेगा कि आपने दहेज मांगा है। सपना था, सपना था, सपना था। सपना था लेकिन बहुत ही भयानक सपना था। कहीं अगर सच में ये सपना सच हो गया तो सच। 5 साल बीत गए लेकिन इस तस्वीर को देखकर आज भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जो तब मिली थी जब मुझे ये पता चला था कि पलक रानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। अब जब मेरे लाडे सा के जीवन से पलक हमेशा हमेशा के लिए चली गई है तो मुझे मेरे पिंकू के लिए नई दुल्हन लानी होगी। चलो बैग तो पैक हो गया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना ख्याल रखना और ज्यादा शरारत मत करना और किसी बच्चे के साथ गलत तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? ओके मम्मी। खाटू श्याम जी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में तुम ही जीतोगी। चलो अब जल्दी से बैग भरो। खाटू श्याम जी, पर श्याम जी तो यहाँ है, तो खाटू श्याम जी कौन है? हाँ, हम तो श्याम जी की पूजा करते हैं, फिर बार बार मेरे मुंह से खाटू श्याम जी क्यों निकलता है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और चाहे श्याम जी हो या खाटू श्याम जी, भगवान तो एक ही होते हैं ना, भले उनके नाम अनेक होते हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम भी अपना ख्याल रखना। रुको, ऑल द बेस्ट डार्लिंग। बाय बाय। सुहानी, तेरी बेटी कंपटीशन में जा रही, जंग में नहीं जा रही है। थोड़ा चिल कर यार, पर आज नहीं तो कल तुझे इसे बाहर छोड़ना ही होगा।
अच्छा चल, हमें कैफे भी जाना है, चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ यार, तुम जाके कैफे के लिए तैयार हो और पूरी तैयारी करो, तब तक ये नाची से एक छोटी सी नींद लेके आती है। आती हूँ। आखिर खाटू श्याम जी से मेरा क्या रिश्ता है? हाँ, मैं दिल्ली पहुंच के आपको फोन करता हूँ। नार, तुम दिल्ली जा रहे हो? मैं भी मतलब? अब वो रूहान के स्कूल का ना दिल्ली के पास ही टैलेंट कंपटीशन है, तो कंपटीशन और रूहान? एक मिनट दादी, इसके अंदर कोई और भी टैलेंट है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? पेंटिंग का टैलेंट पापा। नार, ये क्या किया तुमने? कोई जरूरत नहीं है किसी स्टूपिड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। बस पकड़ना आता है इसे, पेंटिंग करेगा। पापा मुझे पेंटिंग करने जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, अब समझा, दोस्त जा रहे हैं इसलिए पेंटिंग का भूत सवार है। लेकिन मैंने कहा ना, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बस एक ही टैलेंट है, गेम खेलने का। नार, जख्मी तुम, तो उसकी चोट तुम मेरे रूहान को क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ना, रूहान इस कंपटीशन में पार्ट लेगा और वो दिल्ली जाएगा। तुम दिल्ली जा रहे हो ना, इसलिए मैं और रूहान तुम्हारे साथ जाएंगे बस। दादी, मैं दिल्ली घूमने फिरने पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम है वहाँ। नार, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने कह दिया, बस कह दिया, हम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। चलो रूहान, उठाओ ये सब सामान, पैक करो, लाओ। एक समय तो जब रूही पेंटिंग बनाती थी और मुन्नार जीजू उस पेंटिंग में खो जाते थे, दोनों के प्यार से वो पेंटिंग कितनी कलरफुल हो जाती थी। और आज मुन्नार जीजू को इन कलर से नफरत हो गई। क्या बात है, सुबह सुबह तो अपनी बेटी को सिर्फ 1 घंटे दूर गुरुग्राम भेजने में चेहरे पे ऐसा खौफ छाया हुआ था कि कोई भी डर जाए। और अब देखो, उसी चेहरे पे इतनी खूबसूरत सी स्माइल छाई हुई है। क्या बात है। पता नहीं मिष्टी, ऐसा लग रहा है जैसे जो भी मेरा परिवार है वो मेरे पास आ गया है, मेरे बहुत करीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना जो बरसों से मुझसे दूर था वो मेरे पास है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि ये कैसा एहसास है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप तेरी ये जो खूबसूरत वाली फीलिंग है ना, ये जल्दी ना जाए, क्योंकि मेरी बेस्टी पे ये स्माइल बहुत खूबसूरत लगती है।
मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।